हेलो माय डियर मित्रों, नमस्कारम। आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागतम। वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी वंस अगेन। सो फ्रेंड्स, इससे पहले बहुत सारे वीडियोस में हमने सिमिलरिटी के बहुत सारे सम्स किए, इजंट इट? तो आज इस वीडियो में हम एक लेवल ऊपर करते हैं। मतलब क्या मित्रों? मतलब आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। हो गया मित्रों? मतलब क्या, इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं शॉर्ट में? BPT। अनुसी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके मित्रों, अब ये देखना है कि ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है क्या। मतलब क्या है, देखिए हमारे पास एक ट्राइंगल है, लेट्स से एबीसी। मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ, कौन सा? एबीसी। दिस इज योर ट्राइंगल विच इज एबीसी, राइट? अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्या है? लाइन विच इज पैरेलल टू एनी वन साइड। लेट्स से दिस इज माय लाइन एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू एनी वन साइड। देखिए ट्राइंगल में तीन साइड्स हैं, राइट? तो मैंने देखा कि ये लाइन जो है ना, इट इज पैरेलल टू साइड बीसी। इसको हम नेम कर देते हैं डीई। ओके, यानी कि क्या है मित्रों, ये डीई जो है ना, दिस इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, क्या होता है? दिस लाइन विल डिवाइड अदर टू साइड्स। अब यहाँ अदर टू साइड्स कौन से होंगे फ्रेंड्स? बीसी हमने ऑलरेडी कंसिडर कर लिया। अदर टू साइड्स क्या होंगे? एक ए बी होगा और एक ए सी होगा, इजंट इट? तो ये अदर टू साइड्स यानी कि ए बी और ए सी को क्या करेगा? दिस लाइन विल डिवाइड प्रोपोर्शनली। मतलब क्या है फ्रेंड्स? मतलब होगा कि ये जो ए डी अपॉन डी बी जो होगा ना, ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? ए ई अपॉन ई सी। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? क्या हुआ देखिए, दिस लाइन इज पैरेलल टू वन साइड मतलब बी सी। तो दो साइड्स और कौन कौन से बचे? ए बी एंड ए सी। So what happens? According to basic proportionality theorem, if a line is parallel to any one side, it will divide other two sides proportionally। मतलब ये जो other two sides हैं, इस लाइन ने क्या किया? ए बी को ए डी और डी बी में डिवाइड किया, isn't it? सिमिलरली ये लाइन जो है डीई, ये दूसरा साइड जो है एसी, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? एई एंड ईसी में। तो ये जो पार्ट्स का रेशियो है यानी कि एडी अपॉन डीबी, एक रेशियो है। ओके, और ये क्या है? एई अपॉन ईसी। ये क्या है? ये भी एक रेशियो है, isn't it? तो ये जो दो रेशियोज है ना, वो क्या है? इक्वल है। यही इसका मतलब है दैट लाइन पैरेलल टू एनी वन साइड विल डिवाइड अदर टू साइड्स प्रोपोर्शनली। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? इसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना? क्या? लाइन पैरेलल, line parallel to any one side, any one side of a triangle, a line parallel to any one side of a triangle will divide या divides other two sides. Okay, other two sides proportionally. Okay मित्रों, proportionally. ओके, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? whenever two ratios are equal then they are said to be in proportion. ओके, तो मतलब क्या है? ये लाइन में जो दो पार्ट्स है उसका रेशियो हमने लिया AD एंड DB। ओके, और ये जो साइड है उसका दो पार्ट्स हमने लिया AE एंड EC। तो ये जो दो पार्ट्स का रेशियो है एक लाइन का और दो पार्ट्स का रेशियो जो है दूसरे लाइन का, क्या होगा? वो इक्वल हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर फ्रेंड्स। अ लाइन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, सो दिस इज अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू एनी वन साइड विल डिवाइड अदर टू साइड्स इन प्रोपोर्शन यानी कि प्रोपोर्शनली। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? और ये किसकी वजह से है? दिस इज बिकॉज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आई होप दिस इज क्लियर फ्रेंड्स। मतलब क्या, थोड़ा और क्लियर करने के लिए देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि दिस इज माय ट्राइंगल। ओके, दिस इज माय ट्राइंगल एंड लेट्स से दिस ट्राइंगल इज PQR। ओके, नाउ देयर इज अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू दिस साइड। कैन यू से दिस? नाउ दिस साइड, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस साइड। मतलब क्या है? देखिए इसको मैं कर रहा हूँ KL। What happens? See, AL is a line which is parallel to PR। अब यहाँ पे other two sides कौन है फ्रेंड्स? other two sides है QR and UP। Okay, so this line will divide other two sides proportionally, मतलब in proportion। मतलब क्या फ्रेंड्स? यानी कि QK upon KR, okay, will be equal to what? QC upon CP। Okay, बिल्कुल इसी की तरह। कैन यू से दिस? या फिर ऐसा भी हो सकता है, एक थर्ड केस, लाइन पैरेलल टू एनी वन साइड। कैन यू से दिस? अब मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ, say this, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस साइड। इसका नाम क्या है? इसका नाम कर दो RSE। ओके, और इसको आप लेवल कर दो क्या? CD। ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग? CD is a line which is parallel to one side of a triangle. This is our triangle RST। Okay, and this CD is a line which is parallel to RS। So other two sides कौन हो गए? Other two sides हो गए ST and RT। So this line will divide other two sides proportionally। मतलब क्या मित्रों? मतलब है कि TD upon DR, okay, will be equal to PC
ऑन एस सी। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? तो ये तीनों फिगर्स हमने बनाए, बट तीनों का मतलब क्या है, सेम ही है, इजंट इट? अ लाइन पैरेलल टू वन साइड will divide other two sides proportionally. A line parallel to one side will divide other two sides proportionally. या फिर a line parallel to one side divides other two sides in proportion या proportionally. I hope this is clear to all of you. Okay friends. अब उसके बाद क्या है, जस्ट इसका उल्टा मतलब क्या है, कन्वर्स, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी का मतलब क्या है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर क्या दिया था हमें इन सब में, दैट इट वाज ऑलरेडी गिवन क्या, दैट अ लाइन इज पैरेलल टू वन साइड। सो हमने कंक्लूजन क्या निकाला, इट डिवाइड्स अदर टू साइड्स प्रोपोर्शनली। अब इसका जस्ट उल्टा क्या हो सकता है, उल्टा ये हो सकता है कि सपोज हमारे पास कंडीशन दिया है क्या, एक ट्राइंगल है, ठीक है, एंड देयर इज अ लाइन, देयर इज अ लाइन विच इज डिवाइडिंग द टू साइड्स इन प्रोपोर्शन। मतलब क्या है, मान लीजिए कि यह है ए, ठीक है, ये है बी और ये है सी, ओके, और ये है पी एंड दिस इज क्यू, ओके। इफ AP अपॉन PB, ओके, इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। देखिए पिछले वाले में क्या था कि हमें ओनली वन थिंग वाज गिवन, दैट लाइन वाज पैरेलल। ऑलरेडी हमें दिया था कि लाइन वाज पैरेलल टू वन साइड, तो हमने कंक्लूजन क्या निकाला, दैट इट विल डिवाइड अदर टू साइड्स प्रोपोर्शनली। बट यहाँ पर क्या है, इट्स गिवन दैट दिस लाइन इज ऑलरेडी डिवाइडिंग टू ऑफ द साइड्स, राइट, टू साइड्स इन प्रोपोर्शन, राइट, मतलब प्रोपोर्शनली। तो फिर वो क्या होगा, ये दो साइड का हमने प्रोपोर्शन ऑलरेडी ले रखा है, ठीक है, तो तीसरा साइड कौन बचा मित्रों, वो है BC। सो आवर कंक्लूजन इज दिस लाइन विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। कैन यू से दिस, मतलब AP upon PB is equal to AQ upon QC. This is already given to us. Then we can say that then PQ will be parallel to BC. आई होप दिस इज क्लियर। मतलब अगर हमें दिया है कि दो साइड्स को ये एक लाइन है जो कि प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहा है, तो कंक्लूजन में क्या निकाल सकते हैं, दैट दैट लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ओके। या फिर अगर दिया है कि अ लाइन इज पैरेलल टू एनी वन साइड, इट डिवाइड्स अदर टू साइड्स इन प्रोपोर्शन यानी प्रोपोर्शनली। तो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ओके। थोड़ा सा एक आसान सा क्वेश्चन मैंने आज चूज किया, उसको कर लेते हैं ताकि थोड़ी बहुत चीजें और क्लियर हो जाए। इन द फॉलोइंग फिगर, वेयर इज द फिगर, फिगर तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, चलिए मैं आपके लिए फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। लेट्स से दिस इज आवर फिगर, कंसीडर दिस, एंड क्या है, ए बी सी, ओके, एंड देयर इज अ ट्राइंगल ए बी सी, ओके, एंड इट्स गिवन दैट देयर इज अ लाइन which is parallel to BC, and let's say this is D and E. Okay. अब देखिए, this is our given figure. This figure is given to us. So in the following figure, point D divides AB in the ratio 3:5. ये देखिए, ये पॉइंट डी जो है ना, वो ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:5। यानी कि अगर ए डी 3 है तो डी बी कितना है, 5 है। ये रेशियो है, प्लीज बी क्लियर। ये मतलब कोई यूनिट्स नहीं दिया, ठीक है ना, हो सकता है ये 30 और ये 50 हो, तो इनका रेशियो क्या हो गया, 3:5। सो व्हाट इट सेज, पॉइंट डी इज डिवाइडिंग ए बी इन द रेशियो 3:5, यानी कि 3:5 के रेशियो में ये पॉइंट डी ए बी को डिवाइड कर रहा है, ओके मित्रों। और फाइंड ए ई इज टू ई सी, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ओके मित्रों। ए ई इज टू ई सी मतलब ये रेशियो में फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स अभी अभी हमने क्या पढ़ा था, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एनी वन साइड, राइट, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, देन इट डिवाइड्स अदर टू साइड्स प्रोपोर्शनली। मतलब क्या है फ्रेंड्स, मतलब क्या है फ्रेंड्स, हम लोग फर्स्ट पार्ट के लिए क्या लिखेंगे, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB will be equal to what? ये देखिए, AD upon DB is equal to AE upon EC, isn't it? Is equal to AE upon EC. But ऐसा हम कैसे लिख रहे हैं? Because it's given to us that there is a line which is parallel to any one side of a triangle, right? तो अभी हमने क्या पढ़ा था in basic proportionality theorem, if a line is parallel to any one side, divides other two sides proportionally. यानी कि AD और DB का जो रेशियो होगा वो AE और EC के रेशियो के इक्वल होगा, isn't it? So friends, AD upon DB हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, isn't it? AD अपॉन DB कितना है मित्रों, वो है 3:5। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? यानी कि AD और DB का जो रेशियो होगा वही AE और EC का भी होगा, यानी कि ये रेशियो जो है वो भी 3 और ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर फ्रेंड्स। सो आप लास्ट में लिख सकते हो, देयरफॉर AE इज टू EC, ओके, इन दोनों का रेशियो क्या होगा, वो होगा 3:5। ओके मित्रों, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। नाउ व्हाट इज द सेकंड पार्ट, व्हाट इज AD इज टू डी AB, व्हाट इज AD इज टू AB, सो इजी। मतलब इससे आसान क्वेश्चन क्या मिलेगा, व्हाट इज AD इज टू AB। भाई AD कितना है, 3 पार्ट्स, और AB कितना है, 8 पार्ट्स। कैसे,
क्योंकि ए बी जो है वो 3 पार्ट्स प्लस 5 पार्ट्स है। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? मतलब आप क्या लिख सकते हो, अगर आप शो करना ही चाह रहे हो तो आप लिख सकते हो लेट द कॉमन मल्टीपल। ओके, ये तो आपको बचपन से ही पता होगा। अगर रेशियो दिया तो हम क्या लेते हैं, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। ओके, अगर मैंने एक्स लिया कॉमन मल्टीपल तो एडी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? सो एडी विल बी हाउ मच, 3x, राइट? एंड डीबी विल बी हाउ मच फ्रेंड्स? वो हो जाएगा 5x, इजंट इट? अब आप बताओ कि अगर ये 3x है और ये 5x है तो ए बी क्या होगा मित्रों? डोंट यू थिंक ए बी विल बी 3x प्लस 5x, isn't it? Which is equal to how much? 8x। मतलब AD अपॉन AB, ये क्या होगा फ्रेंड्स? AD कितना है? 3x, 3x, राइट? AD is 3x and what is AB? AB is 3x plus 5x। अभी हमने देखा AB is 8x, यानी कि 3x plus 5x which is 8x। तो x और x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें मित्रों? हमें मिलेगा 3 अपॉन 8। मतलब फ्रेंड्स AD is to AB क्या मिला हमें? हमें मिला 3:8। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, isn't it? So easy। क्या बोल रहा है? AE is to AC, AE is to AC। तो डोंट थिंक दिस इज सिमिलर टू द सेकंड वन। हमें अब क्या बोल रहा है? हमें AE is to AC, isn't it? AE is to AC is what you have to find। तो थर्ड पार्ट हम कैसे करें फ्रेंड्स? ये देखिए, हमने कॉमन मल्टीपल भी लिया था 3, तो ये 3x हो जाएगा और ये 5x हो जाएगा। अगेन वी कैन से दैट AE जो है वो कितना है? वो हो जाएगा 3x, राइट? एंड EC जो है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 5x, isn't it? तो फ्रेंड्स AE अपॉन AC क्या होगा? AE is how much? 3x, AE is 3x, सो हो गया 3x। और AC कितना है मित्रों? AC is AE plus EC which is 3x plus 5x, isn't it? यानी कि हो गया 8x। ओके, x और x कैंसिल हो गया तो हमें क्या मिला? 3 अपॉन 8, isn't it? therefore AE is to AC क्या मिला मित्रों? वो मिला 3:8। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये तो एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन मैंने आपके लिए लेकर आया था आज के लिए, ठीक है ना? जस्ट टू मेक क्लियर कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का मतलब क्या है, ओके? और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 15 बी स्टार्ट करने वाले हैं, ओके? तो चलिए, आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ओके मित्रों? तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन मतलब 15 बी एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय।